प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ दोस्तों? आज की क्लास में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। 30 में से 30 प्रश्न आपको अटेंड करना, यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है वो बहु आने वाले। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा, पहाड़ों के नगरी के नाम से किस जिले को जानते हैं दोस्तों? पहाड़ों के नगरी के नाम से किस जिले को जानते हैं? डूंगरपुर है, झालावाड़ है, अजमेर है या दोस्तों उदयपुर है? जल्दी जल्दी आंसर दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा, लाइक करेंगे। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो विद्यार्थी चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे। बिल्कुल से बता रहे, पहाड़ों की नगरी के नाम से गुरुजी डूंगरपुर को जानते हैं। किसे जाना जाता? डूंगरपुर को जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है, बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना अलग सही है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर है घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? बताइएगा। बूंदी, झालावाड़ है, जैसलमेर है या दोस्तों जयपुर है? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। याद रहे, आज की क्लास में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर है हूबहू आने वाले। बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे कि रुझे झालरा पटन झालावाड़ को लग दो, लग दो झालरा पटन झालावाड़ को यहाँ पे लग दे जाए, यानी कि आपका ऑप्शन आप जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताना अलग सही है। अगर आप भी सी बता रहे हो, सॉरी आप भी बी बता रहे हो ना, बी बताना अलग का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा क्षेत्र है डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? राज्य का कौन सा क्षेत्र है डांग क्षेत्र के रूप में जानते दोस्तों? याद रहे, जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करें और चाहते हो 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो आज की इस क्लास को पूरे देख लेना, क्योंकि आज मैं आपको राजस्थान जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास करवा रहा हूँ और सेम टू सेम आपके परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले। चलो बिल्कुल से बता रहे कि रोजे करौली और धौलपुर का लग दो, करौली और धौलपुर को यहाँ पे लग दिया जाए, यानी कि आपका ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बे बताना का सही है। अगर आप बे बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया दोस्तों? क्वेश्चन को स्टाल कर लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताएगा, पोखरण है, फलोदी, कोलाइत है या बालाथल में? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे कि मुझे पोखरण जैसलमेर में कहाँ किया गया था? पोखरण है जैसलमेर में किया गया दोस्तों। यानी जो भी विद्यार्थी पोखरण जैसलमेर बता रहे, आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना अलग सही। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर है हूबहू आपके यही प्रश्न है छपने वाले दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा दोस्तों? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा दोस्तों? वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट लगा रहा हूँ, जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे कि मोर है, तोता, गोडावण है या आपके नीलगाय? जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे कि रुझे राजस्थान का राज्य पक्षी के नाम से गोडावण को जानते हैं। किसे जानते हैं? गोडावण को जानते हैं, यानी कि यहाँ पे जो से ऑप्शन बता रहे ना, से बताने वाले का सही। अभी तक भी आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा और विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब लेंगे, तो आगामी जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल से बता रहे कि रोजी गोडावण को लॉक दो। किसे लॉक दो? गोडावण को यहाँ पे लॉक दो, यानी कि आपका ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताना अलग सही है। चलेगा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसे मरुभूमि के कोकिला कहा जाता है? निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है दोस्तों? बताएगा, गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम है या अलाहा जिलाबाई? दोस्तों प्रश्न जो है ना वेरी मोस्ट है दोस्तों, इस प्रश्न को मैं मोस्ट लगा रहा हूँ। चलो जल्दी से आंसर दो। निम्न में से मरुभूमि की कोकिला के नाम से अलाहा जिलाबाई को जानते? किसे जानते? अलाहा जिलाबाई को जाना जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन आप जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताना अलग सही है। अगर आप भी डी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है दोस्तों? सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है दोस्तों? आपके जयपुर है, बारां, अजमेर है या अलवर दोस्तों? याद है दोस्तों, जनजातियों से आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर है 3 से 4 प्रश्न आएंगे दोस्तों। कितने?
3 से 4 प्रश्न आने वाले। अगर आप मेरे साथ नियमित रूप से क्लास ज्वाइन करते हो तो मैं वादा करता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि मैं आपको जो प्रश्न करवा रहा हूँ ना, ये प्रश्न आपके हुबहू एग्जाम के अंदर आने वाले। बिल्कुल से बता रहे कि रोजी शहरिया जो जनजाति है ये आपके 12 जिले में निवास करती है। कहाँ पे करती है? 12 जिले में निवास करती है। जो अभी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगर आपने भी बी कमेंट किया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है दोस्तों? 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है दोस्तों? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या दोस्तों ग्रीनविच रेखा? प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रहे आज की इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी आपको क्या करना, शेयर करना, क्योंकि आज की क्लास में आपको 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपने देख लेना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल सही बता रहे, सबके कमेंट है। सो 30 प्रश्न करा भाई, ठीक है ना? कितने करा रहा हूँ? 30 करवा रहा हूँ भाई, ठीक है ना? हाँ, कमेंट है सभी का कि रोज आप कर्क रेखा को लग दो, अक्षर लग दो, कर्क रेखा को लग दो। कर्क रेखा की राजस्थान में 26 किलोमीटर रेखा की लंबाई है दोस्तों। बात की जाए कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से जिले थे? एक तो आपका डूंगरपुर रहेगा, एक आपका बांसवाड़ा जिला रहेगा, ठीक है ना? अच्छी तरह से याद कर लेना। मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न है एग्जाम के अंदर आने वाले। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा ताकि नियमित रूप से जब मैं आपको क्लास करूंगा उसका नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है, 80 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है दोस्तों? बताएगा 80 खंभों की छतरी किस जिले में दोस्तों? अलवर है, जयपुर है, उदयपुर है या दोस्तों बाड़मेर है? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में सबके देख पा रहा हूँ। वेरी गुड, सभी साथी कमेंट करें क्योंकि 80 खंभों की छतरी अलवर में दोस्तों। कहाँ पर है? अलवर में दोस्तों। ऑप्शन है बता रहे हो ना सही कि 80 खंभों की छतरी किसकी है? तो मुझसे महारानी की छतरी किसके दोस्तों? मुझसे महारानी की छतरी दोस्तों। अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर आप 2025 में सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो इस क्लास को नियमित ज्वाइन करो और आगामी क्लासों को आप ज्वाइन करते रहो, क्योंकि राजस्थान जीके के प्रश्न मैं जो करवा रहा हूँ सेम टू सेम यही प्रश्न है एग्जाम में कॉपी होकर आएंगे। चारों के चारों आपको जो ऑप्शन रहेंगे ना, ऑप्शन भी 4 ऐसे कैसे मिलने वाले। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या विधानसभा के सदस्यों के द्वारा? जल्दी जल्दी से बताओ, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों। जल्दी जल्दी आंसर दो कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सबके कमेंट आ रहे कि रोजी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपका ऑप्शन है, आप जो सी आ रहा है ना, ऑप्शन है सही बताने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया दोस्तों? ये जो प्रश्न है ना हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहो तो आप पिछले पुराने पेपर उठा के देख लो, इसको स्टार पे लगूंगा मैं, साथ में इससे मोस्ट पे लगूंगा। चाहो तो आपने पहले किसी का एग्जाम दिया हो ना तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा। ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका BSTC का एग्जाम हो, चाहे आपका PTT का एग्जाम हो, चाहे आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका पटवारी का एग्जाम हो, चाहे आपका वीडियो का एग्जाम हो, चाहे आपका ग्राम सेवक का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम हो, यह प्रश्न आपके हर एग्जाम में एक पारी में तो जरूर आता। इसकी मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है ना? आपने पिछले पेपर अगर आपने दिए होंगे तो आपको पता है, ठीक है? यहाँ पे बता रही है कि राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा था ये आपके 4 बार लगाया गया था। कितने बार लगाया गया था? 4 बार लगाया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन है बे बताने वाले को सही है। चलेगा दोस्तों, क्योंकि मजा आ गया, पढ़ने में भी आनंद आ रहा। और दोस्तों रोजाना ऐसे क्लास देखनी ना तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जब भी अगली क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा। और नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा तो आप उस क्लास को देख पाओगे, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब मैं क्लास लेकर आया और कब हमारी क्लास खत्म होगी। तो सबसे पहला काम आपका है सब्सक्राइब कर लेना है। चलेगा अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिक्कर के प्रसिद्ध है लोक देवी कौन से दोस्तों? सिक्कर के प्रसिद्ध है लोक देवी का नाम बताएगा दोस्तों। करणी माता, जैन माता, शाकंभरी माता या दोस्तों शीतला माता? जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे कि गुरुजी सिक्कर की प्रसिद्ध देवी जैन माता। जैन माता का मंदिर कहाँ पर है? तो गुरुजी रेवासा में। कहाँ पर है दोस्तों? रेवासा में। रेवासा कहाँ पर है? तो रेवासा आपके सिक्कर जिले में, ठीक है ना? आपका यहाँ पे ऑप्शन भी बता रहे ना, ऑप्शन भी बताने वाले का सही है। चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में जो मैं क्वेश्चन करूंगा हुबहू यही आने वाले। चलेगा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में
सर्वप्रथम है नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? चलो बताओ। हाँ, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी दोस्तों। और याद रहे, इस क्लास को आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो इस लिंक को कॉपी कर लो वीडियो के और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बता रहे कि मुझे ऑप्शन ए को लग रहा है माउंट आबू और 1864 में, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना बिल्कुल सही है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है दोस्तों, स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि या पर्वतीय कृषि दोस्तों। प्रश्न को आप मोस्ट ले लीजिएगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, तो सबके कमेंट आ रही कि रोजी स्थानांतरित कृषि को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दो? स्थानांतरित कृषि को लॉक दो, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताना बिल्कुल सही है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में माही कंचन है, माही धवल है और मेगा किस्में किसके दोस्तों? बताओ। राजस्थान में माही कंचन है, माही धवल किसकी किस्म है दोस्तों? मक्का, चना, गेहूं या दोस्तों चावल की? जल्दी जल्दी से बता दो, बिल्कुल से बता रहे। सबके कमेंट आ रहे कि रोजे माही कंचन है और माही जो धवल है ना, ये तो मुझे मक्का की किस्म है। किसकी है? मक्का की। लेकिन यहाँ पे एक और आता है कि माही सुगंधा। क्या आता है? माही सुगंधा। और माही सुगंधा जो है ना, ये किसकी किस्म है? तो ये आपके चावल की किस्म है। किसके दोस्तों? चावल की किस्म है। और ये दोस्तों यहाँ पे क्या तीनों दे दे, माही कंचन है, माही धवल और माही सुगंधा। यहाँ पर कहते हैं कि निम्न में से भिन्न कौन सा है, ठीक है ना। तो माही लगने के बाद हम कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन याद रहे माही सुगंधा आपके किसके हैं? चावल की है। और माही कंचन और माही धवल है ना, ये आपके मक्का की है, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, मैं जो आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ ना 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आएंगे भाई, ठीक है ना। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने। खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा दोस्तों? जल्दी से बताओ कि मक्का, जौ, ज्वार है या बाजरा। यानी कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना कि खाद्यान्न फसल क्या दोस्तों? खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। किस फसल का दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न क्या रहेगा? किस फसल का भाई, ठीक है। आप प्रश्न के लिए समझ में आए भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा? किस फसल का है? ऐसी कौन सी फसल है जो हमारे राजस्थान में प्रथम स्थान रखती है खाने के उत्पादन में? बिल्कुल से बता रहे। हाँ, क्यों रोजे बाजरा लौट दो। किसे लौट दो? बाजरा को यहाँ पे लौट दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना, वेरी गुड, मजा आ गया मुझे आज तो पढ़ने में। मैं आपको रोजाना ऐसी क्लास करवाता हूँ, बस आप नियमित क्लास ज्वाइन कर लेना। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है दोस्तों। निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है दोस्तों। बताएगा मूंगफली, सोयाबीन है, राई, सरसों या आपके दोस्तों अरंडी। जल्दी जल्दी से बताओ। यहाँ पर बात की जा रही है रबी की। क्या बात की जा रही है? रबी की बात की जा रही है कि रबी के मौसम में तो गुरु जी, यानी कि रबी का जो मौसम होता है ना, ये आपके शीत ऋतु में आता है। कब आता है दोस्तों? शीत ऋतु में आता, ठीक है। तब शीत ऋतु में देखो कौन कौन सी फसल है बोई जाती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो मूंगफली होती है आपके वर्षा ऋतु में बोई जाती है। बात की जाए सोयाबीन वर्षा ऋतु में बोया जाता, और आपके अरंडी सोयाबीन वर्षा ऋतु में। लेकिन राई और जो सरसों है ना, ये आपके शीत ऋतु में बोया जाता है। कब बोया जाता? शीत ऋतु में बोया जाता। आपका ऑप्शन जो सी बता रहे ना, सही है। चलो, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पांचना बांध कहाँ स्थित है? बताओ, पांचना बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो कि दौसा, सवाई माधोपुर है, करौली या दोस्तों अलवर है। प्रश्न को मोस्ट ले लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो, पांचना बांध कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सबके कमेंट आ रहे, बिल्कुल सही बता रहे। सभी के यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे बता रहे कि पांचना बांध गुरुजी मिट्टी से निर्मित बांध है दोस्तों। क्या है? मिट्टी से निर्मित बांध है। और पांचना बांध है कहाँ पर? ये आपके करौली में दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? करौली जिले में। यानी कि आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया दोस्तों? भागीरथ नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी या दोस्तों सतलज नदी? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो कि भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध आपके कौन सी नदी पर बनाया गया?
बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे कि रोजे सतलज नदी पर बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी पर बनाया गया था। आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वालों का सही है। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में शिमलों से क्या तात्पर्य है? कि राजस्थान में शिमलों से तात्पर्य क्या दोस्तों? कि धामण घास है, खेजड़ी वृक्ष है, चंदन का वन है, या आपके रोहिड़ा। जल्दी जल्दी से आंसर दो। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करके लाइक कर देंगे और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब करना, तो सबसे पहला काम ही आपका है चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर एक प्यारा सा कमेंट करना कि आज की जो मैं क्लास करवा रहा हूँ कैसे आपको क्लास लग रही भाई। बिल्कुल से बता रहे कि राजस्थान में शिमलो खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता, जिसे समी भी कहा जाता है। क्या जाता? जिसे समी के नाम से भी जानते, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? बी बताने वाले को सही है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न है इत्र बनाने में प्रयोग होने वाले घास निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों? इत्र बनाने में प्रयोग होने वाली घास निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों? अंजन घास है, लीलन घास है, कस और पामरोज है, या आपके सेवन घास है? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल से बता रहे कह जी, यहाँ पर आप ऑप्शन सी को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन सी को लिख दो। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घास है उड़ावण पक्षी के प्रजनन स्थल है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी घास है उड़ावण पक्षी के प्रजनन स्थल है दोस्तों? बताइएगा। सेवन घास है, अंजन घास है, करड़ घास है, या धामण घास दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और सभी के कमेंट आ जाने चाहिए। बिल्कुल से बता दिया कि रोजी आप सेवन घास को लग दो, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है राज्य का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया दोस्तों? क्वेश्चन को सबसे पहले मोस्ट लगा लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बता दो भाई, काफी अच्छा अपने सबके कमेंट आ रहे कि रोजी नोखा में, और नोखा कहाँ पर है? नोखा तो जैसलमेर में, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन है बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है दोस्तों? बताइएगा। रावत बाटा, पोखरण है, सूरतगढ़ है, या दोस्तों पिलानी में? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है दोस्तों। काफी अच्छा अपने सबके कमेंट आ रहे कि जी रावत बाटा को लॉक दो। किसे लॉक दो? रावत बाटा को यहाँ पे लॉक दिया जाए। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। चलेगा, अगला ऑप्शन है राजस्थान में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? याद रहे, जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी के लिए चाहते हैं 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो बस नियमित क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि राजस्थान जीके के मैं आपको प्रश्न करूंगा ना, यही प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत छपने वाले। बिल्कुल से बता रहे, यहाँ पे कमेंट आ रहा और सबके आंसर आ रहे गुरु जी कि भड़ला को लॉक दो। किसे लॉक दो? भड़ला को यहाँ पे लॉक दो। भड़ला जो कमेंट करे ना सही है, बड़ला कमेंट करने वाले का सही है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न है दौसा जिला के संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। बताइएगा, दौसा जिला के संभाग के अंतर्गत आता है भरतपुर है, कोटा, जयपुर है, या दोस्तों अजमेर है? जल्दी जल्दी से बता दो, और इस तरह के प्रश्न आपके हर एग्जाम में आते हैं भाई, ठीक है? तो जल्दी से कमेंट कर दो। दौसा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? कह रहे जी दौसा जिला तो आपके जयपुर संभाग में आता है। किस में आता है दोस्तों? जयपुर संभाग में आता है। राजस्थान में कितने संभाग है? तो राजस्थान में 7 संभाग है दोस्तों। कितने संभाग है? राजस्थान में 7 संभाग है, ठीक है? और हमारे राजस्थान में 41 जिले भाई, ठीक है? चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? भरतपुर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, या दोस्तों बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो। मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से जोधाना जोधपुर को जानते हैं दोस्तों। किसे जानते हैं? जोधाना जोधपुर को जानते हैं दोस्तों। जो भी विद्यार्थी जोधपुर बता रहे ना, आपका ऑप्शन बी बताने वाले का राइट आंसर है। अगर आप भी बता रहे हो तो सही कमेंट करिए दोस्तों। चलेगा, अगला प्रश्न है राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया दोस्तों? मोहाना जयपुर है, रूपनगढ़ अजमेर है, अनवगढ़ गंगानगर है, या आपके झालावाड़ में? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल से बता रहे कह रहे थे रूपनगढ़ अजमेर को लग दो। किसे लग दो? रूपनगढ़ अजमेर को लग दो। ऑप्शन आपका भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य राजस्थान है जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई? राजस्थान है जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की दोस्तों? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो। अगर आप भी करें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी,
आपका भी सपना है कि जो मुझे 2025 में सरकारी नौकरी लेना, मैं भी चाहता हूँ इस बार सिलेक्शन लेना, तो बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र रूपये एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या कर दिया? एक 5000 रुपये का ब्रह्मास्त्र रूपये आपके लिए ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आपका सपना 2025 में सरकारी नौकरी लेना, 2025 का सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना है, तो आप ये 5000 रुपये का जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र ई बुक तैयार किया ना, इसको पढ़ लेना। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन के यहाँ पर दोस्तों 100% गारंटी ली जा रही भाई, ठीक है। अगर आप 5000 रुपये का ई बुक पढ़ लेते हो तो आपके सिलेक्शन की 100% गारंटी ली जा रही है। क्या आप ये बताओ, ये 5000 प्रश्न का ई बुक कहाँ मिल सकता? तो मेरी बात आप ध्यान से सुनेगा। इस ई बुक का नाम मात्र का आपको प्राइस लगने वाला, मात्र इस ई बुक का 99 रुपये का आपको प्राइस लगेगा। 5000 क्वेश्चन का ई बुक है, 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? तो आप नंबर नोट कर सकते हो जल्दी से, कि नंबर लिखा है 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर है ये 5000 क्वेश्चन का ई बुक है, आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। व्हाट्सएप में आपको PDF मिल जाएगा, फिर आप इसे आराम से पढ़ सकते हो। आप इसे प्रिंट भी करवा सकते हो भाई, ठीक है, क्योंकि एग्जाम काफी दूर है भाई, तो आप इसे प्रिंट करवा के आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। चलो 99 का जो प्राइस है, तो नंबर नोट कर लियागा, यानी कि जो नंबर दिख रहा है इस पे 99 का पेमेंट करके इसी पे आप मुझे व्हाट्सएप इसका स्क्रीनशॉट है भेजिएगा, ठीक। यहाँ पे क्या कमेंट आ रहा? बिल्कुल 2015 बता रहे, क्यों जी ऑप्शन डी को लॉक दो। चलो भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला सुने, राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है। राजस्थान का नंदनकानन है आपके सिलेसर जेल कहते हैं। आपका ऑप्शन सी, सिलेसर जेल आपके अलवर में दोस्तों, कहाँ पर है? अलवर जिले में। चलो अगला प्रश्न है, आपके कितने ऑप्शन है दोस्तों? 20+ है, 25+ है, 28+ है, या 30 में से 30 आपके सही है? कमेंट करके बताएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।